हमारे मीडिया के लोग हैं, इनमें अब महाजर ना रुक पाएगा, हाथे जिल्लत में मिल जाएगा। आज हमसे जो टकराएगा, इस पाक वतन का हर सूबा नारों का परचम हाथों में और सबके लबों पे एक नारा, आवाज़ है हमारा, हम सबको जासे प्यारा। कमजोर कहा था, उसने आज अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, उसने अपने जोश का इजहार किया है और इस जोश से उसने जो इस कौम के बारे में गलतफहमी में मुब्तला थे उनको ललकारा है। आप लोगों ने कर लिया? मेहरबानी, थैंक यू बेटा। चलो आप लोग ऊपर आ गए, आपने देख लिया, चलो अब रहीम। जितने लोग यहां खड़े हैं जो सोशल मीडिया को कवर करने के लिए और जो ये सब खड़े हैं, ये कारपेट है, सब आगे बैठो, इसलिए कि मुझे मूवमेंट बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए। जितने लोग जहां हैं बैठ जाओ, शाबाश। इसलिए कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है और मैंने कहा था कि मुझे बहुत अहम फैसले आपसे राय लेकर करने, और मुझे मूवमेंट अगर कहीं नजर आएगी तो मैं समझ लूंगा कि यहां पर एजेंसीज के लोग मौजूद हैं और मुखबिर और एजेंसीज के लोग वो इस जलसे में नहीं होने चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। शाबाश, 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश। मैं अपने तमाम साथियों को, काबिल एहतराम माओं को, बहनों को, बेटियों को, मेरी कौम के बुजुर्गों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, सबको शाबाश, जबरदस्त शाबाश। आज का ये इज्तिमा ये हुकूमतों को, सिर्फ सूबाई हुकूमत को नहीं, वफाक को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज अगर मेरी कौम की बूढ़ी माएं यहां जमा हैं, अगर मेरे कौम के बुजुर्ग यहां जमा हैं, अगर मेरी कौम की मासूम बच्चियां यहां जमा हैं, अगर मेरी कौम के ये पुरजोश नौजवान यहां जमा हैं, तो सिर्फ तुम्हारे मजालिम की वजह से, तुम्हारे मजालिम के खिलाफ जमा हैं। तुम्हारी इस कौम के साथ जो नाइंसाफियां एक तवील अरसे से रवा हैं, ये उन नाइंसाफियों के खिलाफ जमा है, ये उन मजालिम के खिलाफ जमा है। और जब ये लोग सोचते हैं कि इस कौम का शिरागा बिखर गया, तो आप देखिए कि इस कौम के लोग इस महाजर नाम पर किस तरह पूरे जोश और वलवले के साथ यहां जमा है। इसका मकसद है महाजर कौम आज भी मुनज़्ज़म है, आज भी मुत्तहिद है। जब ये परचम तुम लहराते हो, जब ये महाजर का नारा लगाते हो, तो अपने आप से पूछो कि तुम्हारे खून के अंदर उबाल आता है या नहीं आता। ये लफ्ज जब तुम्हारी जबान से निकलता है, जब तुम ये परचम लहराते हो, जब तुम जिए महाजर का नारा लगाते हो, तो फिजा में एक मोहब्बत का इजहार होता है अपनी कौम के साथ और खून के अंदर जोश पैदा होता है। ये इस लफ्ज की बरकत है, ये इस लफ्ज की ताकत है। ये मेरी कौम के लिए, मेरी कौम के जवानों के लिए ताकत है और मेरी कौम के खिलाफ साजिशें करने वालों के लिए खौफ की अलामत है।
यही परचम जब किसी दुश्मन के सामने से गुजर जाए तो दुश्मन के दिलों में हैबत तारी होती है। आज ये परचम जिस तरह इस जिना ग्राउंड में, जिना बाग है, जिना ग्राउंड है, इसमें जिस तरह आपने लहराया है, खुदा की कसम रोंगटे खड़े होते हैं, मजा आता है। इस शहर में एक तवील अरसे के बाद इन परचमों की बाहर आई है। ऐसा है या नहीं? इस शहर में इस लफ्ज को अब आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कीजिए कि जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ के सारे मामलात करूंगा। इस महाजर कौम के साथ जुल्म और सितम तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही जारी हो गए थे कि इस मुल्क के लिए मेरे बुजुर्गों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। 20 लाख अफराद इस पाकिस्तान को बनाने के लिए मेरे बुजुर्गों ने कुर्बान की। मैंने तारीख के अंदर अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनी हैं कि मेरी माओ ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं के मुंह भर दिए, बच्चियां कत्ल हो गई। बेपनाह कुर्बानी देने के बाद ये पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आया और हम सब उन बुजुर्गों की औलादें हैं जो पाकिस्तान के बनाने में उनका किरदार ये रहा कि बर्र-ए-सगीर पाको हिंद के वो इलाके जहां पर सबको मालूम था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, वहां पर वो नारे लगाते थे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान बनाया। सबको मालूम था कि आगरा में पाकिस्तान नहीं बनेगा, सबको मालूम था कि दिल्ली में पाकिस्तान नहीं बनेगा, सबको मालूम था कि यूपी और सीपी में पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन इसके बावजूद तमाम मुसलमानों ने बर्र-ए-सगीर के 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने की खातिर कुर्बानियां दी थी। वो जानते थे कि पाकिस्तान वहां नहीं बनेगा, लेकिन वो ये जानते थे कि पाकिस्तान कहीं तो बनेगा जहां कोई नफरत नहीं होगी, जहां सब मुसलमान भाई भाई बनकर रहेंगे। उन्हें क्या मालूम था कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन लोगों ने कभी पाकिस्तान की तहरीक में कुर्बानी नहीं दी, जो एक तवील अरसे से लोगों के गुलाम थे, उन्हें तुम्हारी कुर्बानियों के सिले में आजादी मिलेगी और वो तुम्हारे एहसान को भी नहीं तस्लीम करेंगे। आज हमें ताने देते कि हमने पनाह दी, हमने इस शहर में लोगों को लाके बसाया, हमने इस सिंध के अंदर लोगों की मेहमान नवाजी की। मैंने हमेशा कहा कि हम कभी किसी के शहर में नहीं आए, हम कभी किसी के सूबे में नहीं आए। ये पाकिस्तान हमने बनाया था, हम अपने बनाए हुए पाकिस्तान में आए थे। और लोग जब हमसे ये कहते हैं कि इस मुल्क में रहकर पंजाबी बनना चाहिए, पठान बनना चाहिए, जब इस मुल्क में रहकर हमसे ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी बनो, तो मैंने 1000 मर्तबा कहा और उन लोगों को भी कहा कि जिन्होंने दर्श देने की कोशिश की कि पहले पाकिस्तानी बनो, हमने कहा कि तुम तो हमारे बाप दादाओं के बनाए हुए पाकिस्तान, उसके बाद तुम पाकिस्तानी बने हो। पहले हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, वो पाकिस्तान में आने से पहले पाकिस्तानी थे, हमें तुम पाकिस्तानी बनने का दर्ज देते हो। आज इस मुल्क में महाजर होने के नाते आपके साथ जो जुल्म और ज्यादती होती है, उस पर बारी बारी तमाम नुकात के ऊपर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं।
ये कौन सा महीना है? इस दिसंबर में क्या हुआ था? मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। उस मशरकी पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर पाकिस्तान की फौज से आगे किसी ने अपने आप को कुर्बान किया था, कौन था वो? मेरे रिश्तेदार थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे। आज अफगान यहां पे आगे पनाह ले सकता है। आज इस शहर में, इस मुल्क में लाखों की तादाद में तुम लाके अफगानी बसा सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बचाने की कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनकी मासूम बच्चियां वहां पर आज जवान हो गई, बूढ़ी हो गई। वो आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में मौजूद हैं। जवाब ये कि उनको लाकर मईशत पर बोझ बना देंगे, उन्हें लाकर कहां बसाया जाएगा? लाखों की तादाद में तुम अफगानियों को लाके बसा सकते हो, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज से आगे बढ़कर इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनके लिए तुम्हारी सरजमीन पर जगह नहीं है, पैसे नहीं है, वसाइल की कमी है। और तुमसे वसाइल कौन मांगता है? तुमसे जगह कौन मांगता है? वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं। हमसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगने वालों के लिए मिसाल है वो कि आज भी बांग्लादेश के अंदर बंगाल की ऑफर के बावजूद के बंगाल की शहरियत इख्तियार कर लो, आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में कस्बा पुरसे की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी झंडा लगाकर आज भी पाकिस्तान आने के मुंतजिर हैं, आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये है हुब्बुल वतनी, ये है हुब्बुल वतनी। जो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगते हैं उनसे पूछो कि बांग्लादेश के अंदर जो लोग आज रेड क्रॉस के कैंपों में, उनकी जुर्म क्या था उनका, वो किस बात की सजा काट रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान बचाने की। वो आज भी पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, आज भी बांग्लादेश को तस्लीम नहीं करते। कहो वसाइल नहीं है, जगह नहीं है, लाखों अफगानियों को पनाह दे सकते हो, हमारी मईशत पर बोझ बना सकते हो, लेकिन हमारे रिश्तेदार नहीं आ सकते, वसाइल नहीं है। अरे वसाइल की कमी का रोना रोने वालों, ये बताओ कि वजीर आजम की मां के नाम पर शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल जो बना, वो किसके पैसों से बना था? तुम्हारे पैसों से बना था। तुमने दी थी ज़कात, तुमने दी थी खैरात। जब शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल बन सकता है, जब जलजला ज़दगान के लिए अरबों रुपए तुम दे सकते हो, तो अपने रिश्तेदारों के लिए क्या हम वो पैसे खर्च नहीं कर सकते? क्या उनको लाने की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते? कोई मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। आज आपके सामने इस बात का ऐलान करता हूं कि वफाक उन मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान को पासपोर्ट जारी करे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी, वो पाकिस्तानी हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं, मेरी कौम का हिस्सा हैं। उनको पासपोर्ट जारी करे, उनके तमाम सफर के अखराजात, उनको तमाम बसाने के अखराजात महाजिर कौम खुद बर्दाश्त करेगी। ऐसा कर लेंगे हम जब दूसरों के मामलात में अपना दिल खोल के एहतियात दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसी के साथ एक पॉइंट और जहन में आता है मेरे, ये मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान में जो आज रेड क्रॉस के कैंपों में लोग फंसे हुए हैं, ये अलबदर अल शम्स किसने बनाई थी? अलबदर अल शम्स किसने बनाई थी? जोर से बोलो, किसने बनाई थी? आज इस शहर के अंदर अगर कोई शख्स ये कहे कराची को हुकूक दे दो, कराची को हुकूक दे दो, कराची का मकसद महाजिर नहीं हो सकता। इसका मकसद यह है कि तुम किसी और के मफादात की बात कर रहे हो। जो मजहब की जमातें, जो मजहबी जमात कराची से कश्मीर तक एजेंसियों के लिए काम करती रही हो,
अलबदर शम्स बनाने के बाद मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान से बेवफाई करके, उनको धोखा देकर, उनको बेसहारा छोड़कर, उनको कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर कर जो तुम्हारे दामन पे दाग लगाए, उस दाग को धोए बगैर तुम कराची के अंदर महाजरों की हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए कि जब तुम उनके रिश्तेदारों के साथ धोखा कर सकते हो, तो इस मुल्क में, इस शहर में, उस मैसूरी ने मशरक पाकिस्तान के रिश्तेदारों से किस बात की भीख मांगने आते हो? क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? जब तक मैसूरी ने मशरक पाकिस्तान के लिए कभी आवाज उठाते हैं वो लोग? अलबदर अल शम्स किसने बनाई थी? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अगर उसने बनाई थी तो क्या मशरकी पाकिस्तान में आज भी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान को बचाने के जुर्म में क्या लोग फांसी नहीं चढ़ रहे? किसी ने एहतजाज क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो मेरे रिश्तेदार थे। उनका गम मुझे होगा, उनका दर्द मुझे होगा, किसी और को उसका दर्द नहीं है। तो इस शहर में जब को तुम्हारे पास आए, इस शहर में जब कोई ढोंग करे कराची के हुकूक के नाम पर, तो कहना कि अपने दामन पे लगा वो दाग जो मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान में अलबदर अल शम्स बनाकर तुमने लोगों को धोखा दिया था। जो लोग आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में, पहले वो दामन से दाग धोकर आओ, उसके बाद हमसे आगे कोई बात करना। सही? अब आओ के इलेक्ट्रिक पे। के इलेक्ट्रिक वाले तुम्हारी गलियों में आके रातों को तस्वीरें बनाते हैं। ऐसा होता है? एक्स्ट्रा बिलिंग होती है, ऐसा होता है? और जब एक्स्ट्रा बिलिंग होती है तो वह आप अपने बिल दुरुस्त करवाने जाते हैं, तो कभी कोई एक शख्स ऐसा है जिसका बिल दुरुस्त हुआ हो? आपसे क्या कहा जाता है? किस्तें करवा लो। ऐसा ही होता है? ये एक्स्ट्रा बिलिंग क्यों होती है? इस शहर में लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं, और कुंडे कौन लगाता है? कच्ची आबादियों में। आपने तो नहीं लगाए। मैं एक वाकया आपको बताता हूं, आपकी समझ में आएगा। इसलिए कि सिर्फ रूखी सूखी बातें होती हैं तब भी आदमी बोर होता है। मूवमेंट, अच्छा खवातीन की है, ये खवातीन आ रही हैं। मूवमेंट जो है ना बिल्कुल जलसे में नहीं होनी चाहिए। खवातीन आ रही हैं, उनको जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। मुझे एक के इलेक्ट्रिक के अफसर से, माफी साहब, एक अफसर से बात करने का मौका मिला। नाज़िमाबाद में वो आए और आगे उन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों ने दुकानें, उनके कनेक्शन वगैरह काट दिए इलेक्ट्रिक के। अरमान हूं मैं इकबाल का, इल्हाम हूं मैं, सर सैयद का शऊर हूं, जौहर की ललकार हूं मैं। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनो, आप इंजॉय भी करेंगे और आपको सीखने का मौका भी मिलेगा कि हम कहां खड़े हैं। ये नाज़िमाबाद के इलाके के अंदर कनेक्शन काट रहे थे। मैंने कहा कि यार तुम लोग बिल वक्त पे ना करने पर तुमने कनेक्शन काट दिया आके। आफाक भाई बिल बहुत से पे नहीं किए। भाई तुमने बिल भेज क्यों दिए ज्यादा? लाइन लॉसेस कवर करने के लिए। लाइन लॉसेस क्या होते हैं? तुम्हारे अतराफ में जो कच्ची आबादियां हैं जहां पर कुंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्ब का एक मीटर होता है, वहां से यह पता चलता है कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। जितनी बिजली इस्तेमाल होती है वो लाइन लॉसेस के नाम पर मीटर होल्डर पर तकसीम कर दी जाती है। बिजली कौन इस्तेमाल कर रहा है? वहां पे कुंडा काटने की हिम्मत नहीं किसी को। मैंने कहा एक तो तुम जुल्म कर रहे हो कि उनका बिजली का बिल हम पे कर रहे हैं। हम गरीब लोग बाहर से आए हुए रोजगार के उसूल के लिए कुंडे लगाकर, कच्ची आबादियां बनाकर, बाहर से आकर लोगों ने बिजली इस्तेमाल की, उनकी बिजली का बोझ भी हम उठा रहे हैं। तुमने एक्स्ट्रा बिल भेज दिए और कोई दुरुस्त करवाने जाए तो किस्ते कर दो, कोई दुरुस्त नहीं हो सकता। मैंने कहा कि खुदा के वास्ते ये मत करो।
तुम लोग आगे इन महाजिर बस्तियों में जो तुम्हें मार नहीं रहे, अगर ये कल की तरह चौकीदारी सिस्टम यहां लगा दें, तुम्हारा के इलेक्ट्रिक का बंदा किसी का कनेक्शन काटने नहीं जा सकता। जा सकता है? मैंने कहा कि तुम इनके साथ जुल्म कर रहे हो, ये शराफत से जिंदगी गुजार रहे हैं, तुम आके इनके कनेक्शन काट देते हो। जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, जहां कुंडे लगे कभी वहां जा सकते हो? पता नहीं किस खौफ में या किस मूड में था। उसने कहा आफाक भाई कोई मसला ही नहीं है, 3 गाड़ियां लेकर पहाड़गंज गए थे। जब वो सुबह गए हैं और शाम तक वापस नहीं आए तो हम समझे कि बहुत काम हो रहा होगा, बहुत कुंडे कट रहे होंगे। जब वापस आए तो पसीने में शराबोर थे और कहा आफाक भाई जब वहां गए तो वहां के लोगों ने हमें घेर लिया और कहा कि ये कुंडे ढीले हो गए, इनको टाइट करके जाओ। शाम तक लोगों के कुंडे टाइट कर रहे थे। आप सोचिए, ये के इलेक्ट्रिक बदमाशी किस पर कर रहा है? जो सर झुकाकर बिल दे रहा है, जो बदमाशी से कुंडे लगाकर बैठे हुए, उनके कुंडे के इलेक्ट्रिक की गाड़ियां जाके सही कर रही हैं। क्या रवैया होना चाहिए के इलेक्ट्रिक के साथ? अपनी अपनी गलियों में पहरे लगाओ कि रात को जो फोटो बनाने आता है कोई नहीं आना चाहिए। आप जो एक्स्ट्रा बिलिंग होती है, उस एक्स्ट्रा बिलिंग पर एक मरतबा एप्लीकेशन तो दुरुस्त होता है, ठीक है, वरना बिल पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई काटने आता है, तो कोई बिजली का बिल तुम्हारी महाजिर बस्ती के अंदर ज्यादा आ जाए और अगर उसकी बुनियाद पर कनेक्शन काटने कोई आए तो पूरा मोहल्ला खड़ा होना चाहिए वहां पर, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। महाजिर कौम को सर झुकाने की सजा दी जा रही है। सर झुकाकर इसी तरह जुल्म बर्दाश्त करोगे तो जुल्म रुकेगा नहीं। जुल्म रोकने के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। आज के बाद किसी जगह पर कनेक्शन कटेगा महाजिर आबादी में, के इलेक्ट्रिक की बदमाशी कराची में बंद होनी चाहिए। हाँ, सही। अभी सुनो, आखिर तक जितने लोग बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही है वहां तक? जो सबसे आखिर में लोग बैठे हैं वहां पे माइक, ये इसकी स्पीकर की आवाजें जा रही हैं? जा रही है तो आखिरी लोग झंडे हिला के बताओ। आखिर, बिल्कुल आखिर। जबरदस्त। इसका मकसद है आवाज जा रही है। हमारे लोग, मुझसे एक साहब ने इंटरव्यू करते हुए पूछा कि आफाक भाई अब लोग पढ़ नहीं रहे, महाजिर कौम के बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, महाजिर कौम के बच्चे जो है वो आगे पढ़ना नहीं चाहते, महाजिर कौम के बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया। मैंने उसे कहा मेरी गली के किसी कमजोर से कमजोर इलाके के बच्चे को उठा लो और तमाम पाकिस्तान की कौमियतों से उसका मुकाबला कर लो, अगर सलाहियत में किसी से कम निकल आए तो मुझे आगे बताओ। लोग डिग्रियां लेकर भी वो सलाहियत हासिल नहीं कर सकते जो हमारी नस्ल दर नस्ल खून के अंदर मुंतकिल होती है। इस महाजिर कौम की सलाहियतों का कोई मुकाबला करेगा? मैंने लोगों से कहा कि तुमने डोमिसाइल के जरिए मेरी कौम के मेरिट का कत्ल किया, मेरी कौम की सलाहियतों को कत्ल करने की कोशिश की। आज कराची यूनिवर्सिटी चले जाओ, कराची यूनिवर्सिटी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे गिलगित और चित्राल की यूनिवर्सिटी है। आप तालीमी इदारों में महाजिर से ज्यादा गिलगित चित्राल के लोग मिलेंगे, सिंध के लोग मिलेंगे। क्यों? इस कोटा सिस्टम के जरिए मेरी कौम के बच्चों को तालीमी इदारों से महरूम रखने की कोशिश की गई, लेकिन मेरी कौम के लोगों ने इसके बावजूद, मैंने इंटरव्यू में कहा, मेरी कौम के लोगों को तालीम के जेवर से तुम महरूम कैसे कर सकते हो? मेरी कौम की माएं सूखा खा लेंगी, चटनी खा लेंगी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। मेरी कौम के बुजुर्ग
मजदूरी कर लेंगे लेकिन अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज इकरा यूनिवर्सिटी हो, लम्स हो या तमाम आला तालीमी इदारे हों, उसमें महाजरों को जाके देखिए कि वो गरीब खानदान के बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर। लेकिन मैं इसके बावजूद ये समझता हूं कि इस कोटा सिस्टम ने हमें मुलाजमतों से भी महरूम किया, हमें तालीमी इदारों से भी महरूम किया। ये कोटा सिस्टम बाकी रहना चाहिए, ये कोटा सिस्टम बाकी रहना चाहिए, ये कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए ना। ये कोटा सिस्टम खत्म करने की करारदाद पेश करें। मैं आप सबकी हिमायत से ये बात कहना चाहता हूं कि महाजिर कौम इस कोटा सिस्टम को अब मजीद बर्दाश्त करना नहीं चाहती। मेरा मुतालबा है वफाक से भी और सिंध हुकूमत से भी कि कोटा सिस्टम फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ये मैंने अभी मुतालबा किया है। अब इस मुतालबे के बाद मैं आपसे अभी सवाल करूंगा। ये मैंने मुतालबा किया है। अभी ये मुतालबा याद रखिएगा कि मैंने ये मुतालबा किया है। लोकल गवर्नमेंट, बहुत शोर है ना कि लोकल गवर्नमेंट काला कानून है, बहुत शोर है कि बल्दिया के तमाम इख्तियारात छीन लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। होना क्या चाहिए? मुहज्जिब मुआशरों में शहर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले और इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने वाले तमाम इदारे किसके मातहत होते हैं? मेयर के। यहां तक कि पुलिस किसके अंडर में होती है? मेयर के। मैं आज आपके सामने एक करारदाद रखता हूं, अगर आप मंजूरी देंगे तो वो भी मुतालबे में शामिल कर लेंगे। ये बल्दियाती कानून को कुरानी सहीफा नहीं है। ये जो बिल अभी पास हुआ है ये कोई कुरानी आयत नहीं है कि इसमें तब्दीली ना हो सकती हो। इसको फाड़ के फेंक दिया जाए। ये कुरानी सहीफा नहीं है। सिंध के, ताकि लोगों को पता चले कि सिंध की शहरी आबादी कितनी है। ये मुतालबा मंजूर करते हो? मंजूर करते हैं तो ये भी मुतालबा वफाक से और सूबाई हुकूमत से कर दिया। ठीक है? याद रखना क्या क्या मुतालबात किए, याद रखना क्या क्या मुतालबात किए। 1 ग्रेड से लेकर 14 ग्रेड तक के जो मुलाजमतें किसको मिलनी चाहिए? किसको मिलनी चाहिए? 5000 पुलिस वाले दादू और लाड़काना से भर्ती करके एक रात में कराची में ट्रांसफर कर दिए गए। क्या यहां 1 से 14 ग्रेड के लोगों को भर्ती नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? अगर हो सकता था, इसका मतलब है जुल्म हुआ है। इस शहर के लोगों को नौकरी से महरूम रखा गया, इस शहर के लोगों को पुलिस में भर्ती होने से महरूम रखा गया। हम मुतालबा करते हैं कि वो तमाम लोग जो 1 से 14 ग्रेड से नीचे के लोग थे, जिन्हें आप दादू और लाड़काना से अपॉइंटमेंट उनका करके यहां ट्रांसफर किया, उन सबको वापस भेजा जाए और जितनी वैकेंसीज निकलती हैं यहां के मुकामी लोगों को भर्ती किया जाए। मुतालबा मंजूर? मुतालबा मंजूर? मुतालबा मंजूर? ये मुतालबा कर दें। ये मुतालबा कर दिया वफाक से और सूबे से कि जुल्म बंद करो और यहां के पुलिस को वापस भेजकर यहां मुकामी लोगों को भर्ती करो। ये मुतालबा याद रखना। अभी ताली बजा रहे हो, ये मुतालबा याद रखना कि मुतालबा कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटियां अब हमारे हाथों में नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज हमें वापस चाहिए। बात समझ में आती है? मुतालबा मंजूर? मुतालबा मंजूर? मुतालबा मंजूर? ये तुम्हारा मुतालबा है ना? ये करारदाद की शक्ल में मंजूर? चलो मंजूर, ये भी मुतालबा कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, अय्यूब के दौर में इस शहर में लश्करकशी की गई। इस शहर में मादरे मिल्लत को गद्दार कहकर पुकारा गया। इस शहर में जिस जमाने में लियाकताबाद लालू खेत था, लालू खेत पर लश्करकशी की गई। ऐसा हुआ था? इस शहर पर जुल्म एक तवील अरसे से जारी है,
लेकिन इन तमाम मजालिम के अंदर जो सबसे कमजोर बात है, जो सबसे तवज्जो तलब बात है कि तमाम लोग मुतालबात करते रहे कोटा से